स्वागत है एक बार फिर से आपका आपके अपने YouTube चैनल डियर विमल पर। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 की प्रश्नावली 12.1 और हमारे पाठ का नाम है वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल। तो हमने इसमें अब 12.1 प्रश्नावली की पिछली वीडियो में 6 सवाल तक हमने हल कर लिया है और आपको भी अच्छे से आ चुका है। तो इस वीडियो में हम 7वें सवाल से हल करेंगे। लेकिन चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले आप अगर हमारे चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और साथ में बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिएगा। चलिए देखिए, हमारा 7वां सवाल है। एक साइकिल के पहिए का व्यास 21 सेंटीमीटर है। 1.98 किलोमीटर दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो बहुत ही अच्छी सवाल है। देखिए, पहले साइकिल का पहिया, तो साइकिल का पहिया उसका आकार कैसा होगा? वो होगा वृत्ताकार। तो आप एक साइकिल का पहिया बना लीजिए, ये मान लीजिए। और इसमें दिया हुआ पहिए का व्यास, व्यास मतलब यहाँ से ये पूरे दूरी ये 21 सेंटीमीटर है। ये इतनी दूरी 21 सेंटीमीटर है। और बोला गया है 1.98 मतलब 1 किलोमीटर और 980 मीटर की दूरी तय करने के लिए इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे? तो देखिएगा हमें हल कैसे करना है। ये एक पहिया है, ये ऐसे लुढ़कते हुए ही जाएगा। तो हम अगर मान लीजिए ये यहाँ से एक पॉइंट है यहाँ से, तो एक बार चक्कर घूमने में इसे कितनी दूरी तय करेगा, हमें ये पहले पता करना होगा। और ये पता करने के लिए हमें पता करना होगा वृत्त की परिधि, क्योंकि अपनी परिधि जितनी बड़ी उसकी आकार होगी, आकृति होगी, उतनी ही दूरी वो तय करेगा अपनी परिधि के बराबर। तो देखिएगा हम हल कैसे करेंगे। सबसे पहले हमें दिया है क्या क्या चीज दिया है। दिया हमें पहिए का व्यास, तो हम लिखेंगे पहिए का व्यास। दोस्तों ध्यान से आप वीडियो पर बने रहेंगे तभी सवाल आपको समझ में आएगी। पहिए का व्यास है 21 सेंटीमीटर। उसके बाद हमारी दूरी कितनी दी गई है? कुल दूरी दी गई हमें 1.98 किलोमीटर। और फिर बोला जा रहा है इसे कितने चक्कर लगाने पड़ेंगे। तो हम बोले अभी कि अगर इसे चक्कर में पता करना है तो आपको इसकी परिधि पता होनी चाहिए। तो हम इसलिए लिखेंगे पहिए की परिधि। पहिए की परिधि क्या होगी? पहिए की परिधि। और पहिया मतलब वृत्त, वृत्त की परिधि क्या होती है? 2πr। यहाँ पर देखिए आर की वैल्यू हमें पता नहीं, बट व्यास पता है। अगर हम व्यास का आधा कर देते हैं तो हमें पहिए की वैल्यू मिल जाएगी। यहाँ पर हम लिखेंगे इसलिए आर बराबर क्या हो जाएगी? व्यास का आधा मतलब 21/2। ये हो जाएगी हमारी आर की वैल्यू यहाँ से। तो यही हम आर की वैल्यू इधर रखने वाले हैं। तो 2 गुणे पाई की वैल्यू होती है 22/7 और गुणे आर की वैल्यू है यहाँ पर 21/2। 21/2। अभी देखिए 2 से ये 2 हुआ कैंसिल और 7 से 21 भी हुआ कैंसिल 3 बार में। तो 22, यहाँ पर 22 और 3 का गुणा कर देंगे 66 सेंटीमीटर। ये मिला हमें परिधि। इसका मतलब क्या हुआ? अतः पहिए द्वारा एक चक्कर में चली गई दूरी, एक चक्कर में चली गई दूरी ये कितनी हो जाएगी? ये हो जाएगी 66 सेंटीमीटर। अपनी परिधि के बराबर एक चक्कर वो चलेगी 66 सेंटीमीटर। राइट, मतलब कि एक पहिया 66 सेंटीमीटर चलेगा तो उसका एक चक्कर कंप्लीट होगा। हमें एक चक्कर पता चल गया तो हमें 1.5 किलोमीटर मतलब 1 किलोमीटर और 980 मीटर जाना है। तो कितने चक्कर पड़ेंगे पता कर सकते हैं। और उससे पहले देखिए दूरी, यहाँ पर देखिए सब कुछ सेंटीमीटर में दिया हुआ है, यहाँ पर सब सेंटीमीटर, बट यहाँ दूरी इसकी किलोमीटर में है। हमें इसे पहले सेंटीमीटर में लाना होगा। तो देखिएगा दूरी दी हुई है, दूरी बराबर हमारी है 1.98 किलोमीटर है। ये किलोमीटर है। और आप बताइए 1 किलोमीटर में कितने मीटर होते हैं? 1 किलोमीटर में 1000 मीटर होते हैं। तो देखिएगा 1.98, इसमें अगर हम 1000 से गुणा कर देंगे, 1000 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा ये मीटर में। और 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है? 100 सेंटीमीटर होता है। यहाँ हम लिख दे रहे हैं, चलिए 1 किलोमीटर बराबर होता है ये 1000 मीटर के।
1000 मीटर के, और 1 मीटर में होता है 100 सेंटीमीटर। ये आप सभी को पता होना चाहिए। देखिएगा, अब 1000 ये मीटर में हुआ, और अगर हम इसे 100 से और गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। बात समझ में आ गई? देखिए, सबसे पहले किलोमीटर में था, हमने 1000 से गुणा किया तो आ गया मीटर में, फिर 100 से गुणा कर देंगे तो आ जाएगा सेंटीमीटर में। देखिए, यहाँ 0.2 अंक पर है, मतलब ये दो दो जीरो खत्म हो जाएगा, तो आ जाएगा 198, और इधर था हमारा ये 3 जीरो, यहाँ पर ये मतलब 1,98,000 सेंटीमीटर, मतलब इतने किलोमीटर में 1,98,000 सेंटीमीटर होंगे। अब देखिए, मैं कुल दूरी पता चल गई। अब आप ये फॉर्मूला नोट कर लीजिए अच्छे से, क्योंकि इस टाइप की सभी सवाल में यही फॉर्मूला यूज होगा। चक्करों की संख्या बराबर होता है हमारा, चक्रों की संख्या बराबर होता है कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी। ये एक चक्कर में चली गई दूरी, ये फॉर्मूला आप नोट कर लीजिए, इसे याद कर लीजिए, हर सवाल में यही यूज होगा। एक चक्कर में चली गई दूरी, तो देखिए रख दीजिए, कुल दूरी हमें ये मिल गई, और एक चक्कर में चली गई दूरी ये मिल गई। तो देखिएगा, कुल दूरी ये है 1,98,000, और ये नीचे है एक चक्कर में चली गई दूरी हमारी 66 सेंटीमीटर। अब आप इसे कैंसिल करेंगे, ये 2 से बहुत कई बार कटेगा, इसलिए हम डायरेक्ट काटना है। ये पूरा पूरा हमारा 3000 बार कटेगा, 3000 चक्कर, ये लास्ट में हमारा आंसर आ जाएगा। आप कैंसिल करके चेक कर लीजिएगा, यहाँ पर 2 से फिर कई कई बार कट जाएगा, बहुत लॉन्ग हो जाएगा, इसलिए हमें डायरेक्ट 66 से 3000 बार कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। तो आई होप आप सभी को समझ में आया होगा, और कोई भी डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ लीजिएगा। तो चलिए अब हम 8वें सवाल को अपनी हल करते हैं। दोस्तों, अब 8वें सवाल देखिएगा हमारी है, एक लड़का इस प्रकार साइकिल चला रहा है कि साइकिल के पहिए 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं। यदि पहिए का व्यास 60 सेंटीमीटर हो, तब लड़के की चाल प्रति घंटा ज्ञात कीजिए जिस पर वह साइकिल चला रहा है। दोस्तों, वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि सवाल थोड़ी सी लेंदी है, अगर आप स्किप कर देंगे तो समझ नहीं आएगा। ध्यान से देखिएगा, हमारा जो पहिया होगा, पहिया अगर साइकिल का, वो वृत्ताकार ही होगा, बट इसमें इसकी कोई जरूरत है नहीं, बट हम समझा देना। देखिएगा, एक है वृत्त ना, मतलब पहिया है जिसका व्यास है टोटल ये 60 सेंटीमीटर, यहाँ तक है 60 सेंटीमीटर। तो बोला जा रहा है 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं। देखिए, हमें इसमें टाइम भी दिया हुआ है, मतलब 1 मिनट में हमसे पिछले साल में चक्कर पूछा गया था, बट इसमें 140 चक्कर भी दिया हुआ है, बट एक चीज नहीं दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, इस 1 मिनट में 140 चक्कर दिया, बट हमें दूरी नहीं पता है कि 1 मिनट में कितनी दूरी तय करता है, हमें ये निकालना है। तो उसके निकालने पहले हमें पता करना होगा वृत्त परिधि कितनी है, तो मतलब पहिया के आकार कितना बड़ा है। तो परिधि पता करना हो, परिधि होता है, अगर हमें देखिए व्यास दिया हुआ है, ध्यान से पहले देखिए, पहले हम स्टार्ट करते हैं। दिया है हमें, क्या चीज दिया हुआ था, पहिए का व्यास। यहाँ देखिए, पहिए का व्यास हमें दिया हुआ था, पहिए का व्यास ये दिया हुआ था हमें 60 सेंटीमीटर। देखिएगा, सेंटीमीटर में अगर हमें परिधि निकालनी है तो 2πr, यहाँ से हम r की वैल्यू निकाल सकते हैं, बट परिधि का एक और फॉर्मूला होता है, यहाँ लिखेंगे हम परिधि, पहिए की परिधि, पहिए की परिधि। अगर व्यास हमें दिया हुआ होता है, व्यास को इंग्लिश में कहते हैं डायमीटर, और व्यास को d से प्रदर्शित करते हैं, और अगर परिधि निकालना होता है पाई इंटू डी, हम डायरेक्ट फॉर्मूला लगा सकते हैं। ये है वृत्त की परिधि की दूसरा फॉर्मूला। अगर हमें व्यास दिया हुआ होगा तो हम पाई इंटू डी लगा सकते हैं, और वो भी लगा सकते हैं, 2πr भी लगा सकते हैं। उसके लिए हम यहाँ आर की वैल्यू निकालेंगे तो 30 आ जाएगी इधर, मतलब 30 का 2 भाग करेंगे तो मतलब 60 का 2 भाग करेंगे, 30 मिल जाएगा, जो होगी त्रिज्या। बट हम पाई इंटू डी कर रहे हैं, तो पाई की वैल्यू हमें रखेंगे नहीं अभी, क्योंकि देखिए, अगर पाई 22/7 रख देंगे, गुणे में होगा 60, तो कटेगा है नहीं, हमें दशमलव में करना पड़ेगा, उससे थोड़ा कठिन हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट 60 पाई लिख रहे हैं, और ये है सेंटीमीटर। अभी पाई की वैल्यू हम बाद में रखेंगे।
पहिए की परिधि हो गई 60 पाई। इसका मतलब क्या हुआ? अभी देखिए हमें दिया हुआ था कि 1 मिनट में 140 चक्कर लगाता है। चलिए ये भी लिख लीजिए, क्योंकि पहिया पहिए 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं। 140 चक्कर लगाते हैं। जब पहिए 1 मिनट में 140 चक्कर लगाते हैं तो हम यहाँ से उसकी दूरी पता करेंगे। 1 मिनट में कितने चक्कर, कितनी दूरी लगाते हैं, मतलब एक चक्कर में कितनी दूरी तय करते हैं, ये हम पता करेंगे। यहाँ से देखिए करेंगे 140 चक्कर में, 140 चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी। क्योंकि देखिए एक चक्कर में चली गई दूरी हमें पता है 60 पाई, क्योंकि अपनी परिधि के बराबर होगा। अगर एक चक्कर में 60 पाई की दूरी तय कर रहा है तो 140 चक्कर में कितना दूरी तय करेगा? 140 से गुणा हो जाएगा इसी में, तो वही हम करेंगे 140 गुणे यहाँ पर 60, और इधर हम पाई की वैल्यू अब रख दे रहे हैं। पाई की वैल्यू होती है 22/7। अब इधर क्यों रखा? क्योंकि 60 से 140 कटेगा, काट देंगे तो हमारा आसान हो जाएगा। ये लाइन सबको समझ आई? देखिए हमने क्या किया, हमें परिधि पता था, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी ये है 60 पाई सेंटीमीटर। अगर एक चक्कर में चली गई दूरी पता है तो 140 चक्कर में पता कर लेंगे कितनी दूरी तय करेगा, तो 140 में उसी से गुणा हो जाएगा, तो 7 से कटेगा, आ जाएगा 20। अब इन सब का हम गुणा कर देंगे, तो गुणा करेंगे तो देखिएगा ये आ जाएगा 2000, मतलब 26,400, और ये था सेंटीमीटर में, क्योंकि यहाँ पर देखिए सेंटीमीटर में था, ये भी सेंटीमीटर में आएगा। 140 चक्कर में चली गई दूरी हमारा मतलब 26,400 सेंटीमीटर की दूरी तय करेगा। ये हमें क्या मिल गया? मतलब कि 1 मिनट में इतना दूरी तय करता है, 140 चक्कर में इतनी दूरी तय करेगा। इतना सबको समझ आ गया? तो देखिएगा अब, मतलब कि इसका हुआ कि एक मिनट में इतनी दूरी तय करेगा। यहाँ पर लिख देंगे अतः 1 मिनट में, 1 मिनट में पहिया, या लिखिए पहिए द्वारा चली गई दूरी, पहिए द्वारा चली गई दूरी बराबर ये हुआ 26,400 सेंटीमीटर के। बात समझ में आ गई? अब देखिए यहाँ पर हमें समय दिया हुआ है, मिनट 1 मिनट है, और दूरी भी दी हुई है, क्योंकि हमें पूछा गया था उसकी चाल उसकी कितनी हुई, और वो भी प्रति घंटा, मतलब किलोमीटर प्रति घंटा में चाल पूछी गई। हमें सेंटीमीटर में है, तो देखिएगा कैसे करेंगे। हम पहले लिखेंगे चाल बराबर होता क्या है? चाल बराबर होता है दूरी बटे समय, दूरी बटे समय। और दूरी हमारी है ये कुल दूरी ये है, यहाँ पर 26,400, वो भी है ये सेंटीमीटर में, और बटे है समय, समय हमारा है 1 मिनट, मिनट में है ये मिनट। अब देखिएगा, अब यहाँ पर आपको पता होना चाहिए अभी जो हमने बताया। देखिएगा ये सेंटीमीटर में है, अगर ये सेंटीमीटर में इतनी दूरी तय करता है तो हम पता करें ये किलोमीटर में दूरी कितनी होगी। तो 1 किलोमीटर बराबर क्या होता है? 1 किलोमीटर बराबर होता है 1,000 सेंटीमीटर, 1,000 मीटर, सॉरी मीटर, 1,000 मीटर। और अगर मीटर में अगर सेंटीमीटर में चेंज करें तो 100 से इसी में और गुणा हो जाएगा, मतलब क्या आ जाएगा 1,00,000 सेंटीमीटर। मतलब 1 किलोमीटर में 1,00,000 सेंटीमीटर है, तो 26,400 सेंटीमीटर में अगर हम किलोमीटर में चेंज करना है तो हमें इसमें 1,00,000 से भाग करना होगा। और यहाँ पर देखिए मिनट में है, इसे हमें घंटा में चेंज करना है, तो मिनट में मिनट में है ये, घंटा में चेंज करने के लिए 60 से इसमें ही भाग करना होगा। तो देखिएगा 26,400 ये सेंटीमीटर में था, हमने 1,00,000 से इसमें भाग कर दिया, तो ये आ गया हमारा दूरी अब ये किलोमीटर में। और ये दूरी जो हमारा 1 मिनट था, मिनट में हमने 60 से भाग कर दिया, तो आ गया हमारा घंटा में, मतलब आवर में। अब देखिएगा 60 एकदम ऊपर चला जाएगा, 60 का गुणा ऊपर में हो जाएगा, तो 26,400 और बटे में था ये 1,00,000, और ये 60 का ऊपर गुणा हो गया, गुणे में हो गया 60। ये दूरी हमें मिल गई किलोमीटर
प्रति घंटा, किलोमीटर प्रति आवर में। तो देखिएगा यहाँ पर ये 0 से 0 कटेगा और यहाँ 2 0 से ये 2 0 कट जाएगा। अब 6 का इसमें आप जब गुणा कर देंगे ये आ जाएगा 1584। 6 का गुणा जब आप इसमें करेंगे इतना ही आएगा, बटे में है 100। और अब जब 100 से आप भाग करेंगे तो पीछे से 2 अंक पर दशमलव लग जाएगा। बराबर हमारा क्या हुआ, ये 15.84 किलोमीटर प्रति आवर। ये हो गया हमारा आंसर। तो हमसे यही पूछा गया था लड़के की चाल, तो हम यहाँ पर लिख देंगे अतः पहिए की चाल, पहिए की चाल बराबर कितना हो जाएगा 15.84 किलोमीटर प्रति घंटा। ये हो गया हमारा आंसर। तो दोस्तों आई होप आप सभी को समझ में होगा ये अच्छे से, और आप इसकी प्रैक्टिस कर लेंगे, 1-2 बार कर लेंगे तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अगर फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो कमेंट बॉक्स में हमसे ज़रूर बताइएगा। चलिए अब हम 9th सवाल को हल करते हैं। दोस्तों अब देखिएगा 9वें सवाल में हमें कहा जा रहा है एक बस के पहिए की त्रिज्या 25 सेंटीमीटर है। 33 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल रखने के लिए पहिए को प्रति मिनट कितने चक्कर लगाने चाहिए। तो बहुत सिंपल है सवाल। देखिए अगर आपको त्रिज्या ये सब आ गया तो आपको परिधि निकालना कन्फर्म है। आप परिधि निकालिए सबसे पहले। देखिए हमें दिया है पहिए की त्रिज्या, पहिए की त्रिज्या हमें दी हुई है 25 सेंटीमीटर, 25 और ये है सेंटीमीटर में। अब आप इधर से परिधि निकालिए, मतलब पहिए की परिधि। तो हम परिधि अकेले लिख रहे हैं, परिधि बराबर होता है हमारा 2 पाई आर, ये होता है। अब देखिए आर की वैल्यू 22 आर की वैल्यू अब इधर त्रिज्या है और पाई की वैल्यू 22/7 रखेंगे। तो देखिए 7 अगर रखेंगे कटेगा है नहीं, इसलिए पाई की वैल्यू आपको रखने की जरूरत नहीं है। और आर की वैल्यू यहाँ पर आ जाएगी 25। ये अब 25 का गुणा 2 में कर देंगे, कितना आ जाएगा ये 50 पाई सेंटीमीटर। ये क्या हुआ हमारा परिधि, मतलब एक चक्कर में चली गई दूरी है। ये परिधि की बराबर होगी एक चक्कर में चली गई दूरी। अब देखिए हमें चाल क्या दी हुई थी, चाल हमें दी हुई 33 किलोमीटर प्रति घंटा। तो चाल हमारी है 33 किलोमीटर और ये है प्रति आवर, मतलब घंटा में है। तो देखिएगा ये सेंटीमीटर में है, हमें इसे किलोमीटर से सेंटीमीटर में चेंज करना पड़ेगा, और इसे आवर में, इसे हम मिनट में चेंज करेंगे। तो देखिए कैसे, अभी हमने पिछली सवाल में बताया अभी कि 1 किलोमीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 1 लाख सेंटीमीटर। अगर आपको सेंटीमीटर से किलोमीटर में चेंज करना होगा तो 1 लाख से आप भाग करेंगे। यहाँ पर किलोमीटर है, इसे में सेंटीमीटर में चेंज करना है तो हम 1 लाख से गुणा करेंगे 33 और गुणा करेंगे 1 लाख से। और देखिएगा ये घंटे में था, हम इसे मिनट में चेंज करेंगे तो ये हमारा, इससे हमें 60 से भाग करना होगा, तो हम ये इसमें 60 से भाग कर देंगे। सबको बात समझ में आई। देखिएगा 0 से हुआ 0 कैंसिल। अब 6 से ये कटेगा 33, देखिएगा 3 से कटेगा 2 बार में और 3 से ये 11 बार में, और 2 से ये कटेगा 50,000 आ जाएगा इधर, और फिर 11 गुणा 5 में हो जाएगा तो 55, फिर इधर आ जाएगा 0। देखिएगा यहाँ पर 1 0 नहीं होगा, 5000 केवल 5000, वो इधर आ जाएगा फिर 55,000। ये हो जाएगा हमारा किसमें, किलोमीटर से हमने किस में चेंज किया, सेंटीमीटर में, सेंटीमीटर प्रति घंटे से हमने मिनट में चेंज किया, तो ये आ जाएगा प्रति मिनट। सबको समझ आया इतना। ये क्या हो गया हमें, ये हमें मिला कि 1 मिनट में चली गई दूरी मिल गई। ये था 1 चक्कर में चली गई दूरी और ये था 1 मिनट में चली गई दूरी, तो कंफ्यूज मत होइएगा। ये हमारा है 1 मिनट में चली गई दूरी, क्योंकि हमें मिनट में चाहिए था इसलिए हमने इधर मिनट में चेंज किया। चली गई दूरी ये क्या हो, कितनी हमारी है 55,000 सेंटीमीटर प्रति मिनट, मतलब 55,000 सेंटीमीटर 1 मिनट में दूरी तय करेगी। अब हमें चाहिए चक्रों की संख्या, यहाँ पर पूछा गया है।
तो सिंपली ये फॉर्मूला हमने आपको बताया, चक्रों की संख्या, भी फॉर्मूला याद कर लीजिए। चक्रों की संख्या बराबर होता है हमारा कुल दूरी बटे एक चक्कर में चली गई दूरी, मतलब परिधि। हम आप डायरेक्ट लिख सकते हैं इधर पहिए की परिधि, हम लिख रहे हैं एक चक्कर में चली गई दूरी, चली गई दूरी के बराबर होगी। तो अब सबका मान रख दीजिए, सबका मान पता ही आपको। कुल दूरी हमारी ये थी 55,000 सेंटीमीटर, क्योंकि हमें पूछा गया प्रति मिनट, एक मिनट में, तो हमारी कुल दूरी एक मिनट में हुई। तो यहाँ पर आ जाएगा ये 55,000 और बटे में एक चक्कर में चली गई दूरी कितनी थी, परिधि के बराबर जो थी 50 पाई, और 50 पाई की वैल्यू आप रख दीजिए, होता है 22/7। अब देखिए 7 को ऊपर गुणा हो जाएगा, तो कर दीजिए। यहाँ देखिए 55,000 हुआ ये, और गुणा हुआ 7 से, नीचे हुआ 50 और गुणे 22 बचा। देखिएगा एक जीरो से यहाँ से जीरो हुआ कैंसिल, 5 से कटेगा, यहाँ जाएगा 11, फिर डबल जीरो। अभी देखिए ये 11 से दोनों कटे, 11 से कटे ये 2 बार में, और ये आएगा इधर 110 आ जाएगा, राइट। अब देखिएगा अब 2 से ये कटेगा, काट दीजिए जो कटे, सॉरी 110 नहीं, इधर 100 अकेले आएगा, और फिर 2 से 100 कटेगा कितनी बार, 50 बार ये आया। सबको समझ आया कैंसिल हमने कैसे किया। अब 50 ऊपर नीचे सब कुछ कैंसिल हो चुका है, हमारा बच्चा क्या क्या 50 गुणे 7 यही बचा, तो हम गुणा कर देंगे, आ जाएगा 350, और ये हो गया हमारा चक्कर, ये हो गया हमारा आंसर। अब लास्ट में हम क्या लिख देंगे, अतः पहिए को 1 मिनट में 350 चक्कर लगाने चाहिए, ये लिखना जरूरी होता है। अतः पहिए को 1 मिनट में इतने 350 चक्कर लगाने चाहिए, 350 चक्कर लगाने चाहिए। तो आई होप आप सभी को समझ आया होगा। किसी को भी कहीं भी प्रॉब्लम होगी कमेंट बॉक्स में पूछ सकता है, वैसे तो किसी को कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, सबको समझ आया होगा। चलिए अब आगे बढ़ते हैं हम। दोस्तों देखिएगा हमारी 10वीं जो सवाल है, हमने यहाँ पर देखिए 10वीं और 11वीं सवाल क्यों लिखा, क्योंकि दोनों सवाल में कोई भी चेंज नहीं, बिल्कुल सेम है सवाल। देखिए यदि वृत्त का परिमाप वर्ग के परिमाप के बराबर हो तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात कीजिए। और 11 सवाल में बोला गया है यदि वृत्त की परिधि और वर्ग का परिमाप समान हो तब जांच कीजिए कि वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर देन मतलब बड़ा है वर्ग के क्षेत्रफल से। ये कथन सही है या नहीं, हमें ये बताना है। तो देखिएगा हम पहले क्या करेंगे, सॉल्यूशन में देखते हैं हम। पहले हम एक पॉइंट इसमें लिखेंगे, माना वृत्त की त्रिज्या को किससे लिखा जाता है, आर से, क्योंकि रेडियस मतलब त्रिज्या बराबर स्मॉल आर, और वर्ग की भुजा को किससे लिखा जाता है, ए से, ये लिख दिया हमने ए। अब देखिएगा हमें बोला गया है वृत्त का परिमाप बराबर है वर्ग के परिमाप के, तो यहाँ लिखेंगे बिकॉज, मतलब चूंकि वृत्त का परिमाप बराबर है किसके, वर्ग के परिमाप के, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है, वर्ग के परिमाप या वर्ग का परिमाप। देखिएगा वृत्त का परिमाप होता है 2 पाई आर, और वर्ग का परिमाप क्या होता है 4a, मतलब 4 गुणे भुजा को हमने a माना हुआ है। अब आप देखिएगा ये यहाँ पर r को इधर ही रहने दीजिए, a को इस साइड ला लीजिए और 2 पाई को दूसरी साइड। देखिए r और a यहाँ पर गुणा में था, दूसरी तरफ आएगा तो होगा भाग में, ये लिखा हमने बराबर। ये 4 को इसी तरह रहने दिया, और ये 2 पाई जो था उसे गुणा में था, इस तरफ आएगा तो भाग में होगा। ये बात सबको समझ आया। अब देखिए 4 से ये कटेगा 2, ये ऊपर आ जाएगा 2, तो हमें क्या वैल्यू मिली, r/a, ये मिला हमें 2 पाई के बराबर। इसे आप समीकरण नंबर 1 मान लीजिए, अभी इसका यूज होगा आगे। अब बोला गया हमें तो उनके क्षेत्रफलों का अनुपात ज्ञात करना है, तो अनुपात को आप बटे में भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे वृत्त का क्षेत्रफल
ये किसके, इसका अनुपात ज्ञात करना मतलब बटे में किसका, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल, क्षेत्रफल। अब देखिएगा वृत्त का क्षेत्रफल होता है हमारा पाई आर स्क्वायर, सबको पता है, और वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का स्क्वायर मतलब ए का स्क्वायर। पाई को देखिए साइड में अगर कर देंगे आर स्क्वायर और ए स्क्वायर तो ये क्या हो जाएगा, पाई को आप कॉमन कर लीजिए, यहाँ पर आर अपॉन ए पूरे का होल स्क्वायर लिख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि आर का भी स्क्वायर है और ए का भी स्क्वायर है, हम आर अपॉन ए लिख देते हैं, इसका होल स्क्वायर लगा देते हैं, बाहर निकालें फिर से वही ऊपर वाली बात आ जाएगी। अब देखिए आर अपॉन ए, आर अपॉन की ए की वैल्यू हमें देखिए इधर मिला हुआ है, ये 2 पाई, इसकी जगह हम 2 पाई रखेंगे, बराबर ये देखिए पाई इंटू में यहाँ पर 2 अपॉन पाई, इसका होल स्क्वायर है। बात समझ में आ रही है। अब देखिए ये पाई इंटू 2 का स्क्वायर कर देंगे, आ जाएगा 4, पाई का स्क्वायर मतलब पाई को 2 बार लिख दीजिए ऐसे, देखिए एक पाई से एक पाई होगा कैंसिल। अब देखिएगा हम यहाँ आगे करें, अब देखिएगा यहाँ पर ये पाई है, पाई का हम मान रख देंगे 4, और नीचे पाई का मान होगा 22/7, 7 का गुणा एकदम ऊपर चला जाएगा तो क्या आ जाएगा 4 गुणे 7, नीचे बचा हमारा 22। अब कटेगा 2 से ही 2 बार कटेगा और ये 11 बार, 2 और 7 का गुणा कर देंगे 14/11। ये हमें क्या मिला, वृत्त का क्षेत्रफल ऊपर वाला है, नीचे मिला हमारा वर्ग का क्षेत्रफल, बराबर यह मिला हमें वृत्त का क्षेत्रफल और नीचे मिला हमारा वर्ग का क्षेत्रफल। ये हमें अनुपात मिल गया, मतलब अनुपात बटे में होता है, मतलब वृत्त का अनुपात, और वर्ग का क्षेत्रफल मतलब अनुपात है 14/11। बात समझ में आ गई हमारी, ये 10वीं सवाल हो गई। अब बोला गया 11वें सवाल में जांच कीजिए वृत्त का क्षेत्रफल बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल से। तो वृत्त का क्षेत्रफल देख सकते हैं 14 है और वर्ग का क्षेत्रफल 11 है, तो बड़ा कौन सा है, वृत्त का क्षेत्रफल, यहाँ पर लिखेंगे। अतः ये 11वें सवाल फिर से इधर करें, फिर उसके नीचे यहाँ तक है, यहाँ तक है 10वें सवाल। वृत्त का क्षेत्रफल, वृत्त का क्षेत्रफल इज ग्रेटर मतलब बड़ा है वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल। अगर फिर पूछा गया ये बताए सही है कि नहीं, तो क्योंकि यही बात है वही चीज आ रहा है तो हम लिखेंगे हाँ यह कथन सत्य है, यह कथन सत्य है। तो दोस्तों हम आशा करते हैं आप सभी को अच्छे से समझ में आया होगा। अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, क्योंकि इसी टाइप की हर सवाल हम बताते रहेंगे और चैप्टर को सॉल्व करवाते रहेंगे, जिससे आपकी पढ़ाई बहुत ही इजी हो जाएगी। सो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिएगा। तो इस वीडियो में 10वें सवाल तक ही पढ़ेंगे, अगले सवाल 11वां पूरा अगले वीडियो में हल करेंगे। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।